गाइस, ये है मंडावर पहुंच चुके हम। काफी छाया जैसा हो गया माहौल इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन। बहुत ही कम लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, बहुत ही कम, या मैं तो ये कहूँ किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। डेल्टा वेरिएंट की जो आज खबर आई है वो ये कहती है कि 5 दिन में आपके फेफड़े ख़त्म कर देगा, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उनके फेफड़े तो ये आग की तरह निमटा देगा। तो हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि सभी लोगों की जान बच सके। सावधान रहना चाहिए। अक्टूबर सितंबर का जो 3rd वेव का ऐलान किया था डॉक्टर्स ने, हो सकता है पहले आ जाए। अब आप देखिए अरावली पर्वतमालाएं हज़ारों साल लाखों साल पुरानी हैं, तो इनके ऊपर की मिट्टी काफ़ी बच चुकी है। अब इनमें पत्थर ही पत्थर बचे हैं। ये जो पूरा एरिया है गागरोन के किले वाला इलाका है, तो यहाँ से ये पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाया गया है। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। सैंडस्टोन्स देखिए आप, यहाँ से बनाया गया है रास्ता। काफ़ी अंदर पेड़ हैं, एकदम ठंडा रहता है मौसम। और ये नया मंदिर डेवलप हुआ है। एज यूजुअल यहाँ पर तेंदू के, धोंक के, बबूल के, नीम के, इस तरह के पौधे काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। और इस तरफ जो रास्ता जाता है वो भीम सागर डैम का जो कैचमेंट एरिया है, उसका जो पानी भराव क्षेत्र वो इन गांवों की तरफ तक पहुंचता है। बांसघट्टी जो गांव है वहाँ पर भीम सागर डैम का पानी वहाँ तक फैला हुआ है। पानी गिरने से काफ़ी हरियाली हो गई है, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो ये एरिया रात में काफ़ी लूटपाट वाला एरिया भी कभी हो जाया करता था, लेकिन अब रेगुलर पेट्रोलिंग की वजह से अब यहाँ कोई वारदात सुनने में नहीं आती है। और काफ़ी पहले तो हमने सुना था यहाँ पर काफ़ी वारदातें हो जाती थी, लेकिन अभी पुलिस पेट्रोलिंग अच्छी होने से ऐसी कोई वारदात निकट भविष्य में नहीं हुई है। यहाँ का काफ़ी अच्छा लैंडस्केप बन जाता है। जैसे हम ऊपर चलते हैं वहाँ से पूरा झालावाड़ शहर दिखाई देता है और जल स्रोत दिखाई देते हैं। तो वो काफ़ी एक सेल्फी पॉइंट जैसा एक प्लेस हो गया है। काफ़ी लोग चलते चलते अनायास ही वहाँ रुक जाते हैं और सेल्फी और अपने फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं हम बागेर घाटी। इस एरिया को बागेर घाटी बोला जाता है। वैसे ये मेगा हाईवे है झालावाड़ टू बारां। झालावाड़ से बारां अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर है। उसके बीच में एक बड़ा शहर पड़ता है, वो है खानपुर, फिर बपावर और फिर बारां। तो आप देखिए सैंडस्टोन की कितनी ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं। जैसे पानी गिरता है तो वहाँ ऊपर से झरने गिरने लग जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में झालावाड़ शहर का दृश्य है। गोल गोल पर्वतमालाएं कटी हुई देखिए आप। यहाँ गाड़ियाँ रोक ली लोगों ने। दे आर स्पेंडिंग गुड टाइम। सामने राउंड शेप की पर्वतमाला है। पीपल आर टेकिंग फोटोज हियर। झोंकड़े के पेड़, पानी गिरने से गुर्जन के पेड़, पानी गिरने से वापस पत्तियां फूट गई है।
यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आपके आ सकता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ मोबाइल के टावर्स नहीं आते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। नाउ वी आर इनसाइड द जंगल। और आगे एक क्षेत्र आएगा जिसको हम आमझर बोलते हैं। वहाँ पहले काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े आम के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अभी वो काफ़ी कम संख्या में रह गए हैं। तो नेचुरल झरना था, तो वहाँ पर काफ़ी पिकनिक वगैरह आया करती है। अभी जैसे ही पानी का मौसम शुरू होगा, वहाँ पर पूरे दिन भर तांता लगा रहता है पिकनिक वालों का। कुछ अतिशय क्षेत्र भी हैं, मंदिर है वहाँ पर, माता जी का मंदिर। वहाँ की भी बोलियाँ और पूजाएं लोगों द्वारा की जाती रहती है। फॉर रिलैक्सिंग ट्रक्स हैव स्टॉप्ड हियर। एकदम ठंडा मौसम, कुछ गुफ्तगू हो जाए इसलिए रुके हुए हैं। ये है बागेर घाटी। वाच टावर वन विभाग का जब टूट चुका है, नया वाच टावर उन्होंने आमझर के सामने वाली पहाड़ी पर बना दिया है। यहाँ भी काफ़ी जंगली जानवर पाए जाते हैं। रात के समय आप ड्राइविंग के समय उन्हें देख सकते हैं। वैसे मोस्टली यहाँ पर लंगूर्स हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं के खाने पर डिपेंड होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये है आमझर माता जी का स्थान। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शेरों की आकृति और गेट बना हुआ है। विकास समिति आमझर माता जी। काफ़ी गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई है। ये देखिए बंदर क्या कर रहे हैं गाड़ी पर। और इसके बाद आएगा पैनोरामिक व्यू ऑफ बाघेर। जो बाघेर गांव है जिसके नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा है, वो अब आने वाला है, बाघेर गांव। यहाँ से पूरा प्लेन एरिया है जो खानपुर तक, 12 तक इसी तरह जाता है। बाघेर में एक तालाब है जो इनके पीने का पानी का मुख्य स्रोत है, जो कि सूखा हुआ है। इसको एक एनीकट बनाया गया है, काफ़ी रियासतकालीन है। अभी कुछ ही पानी बचा हुआ है उसमें। देखिए आप तालाब ये है, खाली पड़ा हुआ है। बरसात में पूरा लबालब होकर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और ये जो सामने दिख रहा है, ये महू बोरदा गांव की तरफ वाला एरिया है। इन पहाड़ियों पे छोटी छोटी 3-4 पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद भीमसागर गांव है, वहाँ पर भीमसागर सिंचाई परियोजना का बांध है। और पास ही महू के महल हैं, जो हॉन्टेड प्लेसेस में गिने जाते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका मेंशन है। महू के महल, महू बोरदा, जहाँ पर खींचियों का राजवंश रहा था। और अभी भी खींची जो राजाओं के वंशज वहाँ पर पूजा करने आया करते हैं। दिस इज द बाघेर गांव। लोग बैठे हुए हैं एज यूजुअली, कैजुअली।
Nobody is caring about corona. Schools are already closed. गांव की जो जनरल लाइफ है उसमें सभी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। कोई सब्जी लेके जा रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई बैठ के बतिया रहे हैं, जानवर अपने घास चारा खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। नो पैनिक ऑफ कोरोना लॉकडाउन हियर। रूट पर हरिगढ़ गांव है, उसके आगे हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना है, जहां से नहर निकली हुई है। एक बड़ा एनीकट बनाया हुआ है, क्योंकि वह जगह ऐसी है जहां पर बड़ा बांध डेवलप नहीं किया जा सकता, इसलिए एक बड़ा एनीकट बनाया हुआ है। वहां से एक नहर निकली हुई है, इस सांगोद एरिया में खेतों को सिंचाई में प्रयोग की जाती है। और एक ये पूज्य स्थल है खलखली माता जी, जिन भी बच्चों को खांसी या इसी तरह की परेशानी होती है वो यहाँ की बोली बोलते उनकी खांसी सही जाती है। आप देखिए संडे के दिन यहाँ काफ़ी पार्टियाँ होती है, जिनके बच्चों का सही हो जाती है तबीयत, यहाँ पर पार्टी देते हैं। काफ़ी पार्टी हो रही है। कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइंस नॉट बीइंग फॉलोड हियर। This is the newly developed state highway from Kanwas to Indhar, probably. खेत पानी के इंतजार में है। एक बार अच्छा सा पानी गिर जाए, उसके बाद खेतों में बुआई शुरू हो जाएगी। अभी पानी गिरा है लेकिन इतना नहीं गिरा है। पूरा प्लेन एरिया है, इसमें काफ़ी खेत बनाए हुए हैं। यहाँ की खेतों की मिट्टी इतनी काली नहीं है, हल्की सी पीली है। मौसमी फसलें होती है। सिंचाई के क्षेत्र के सिंचाई के साधन के रूप में ट्यूबवेल्स हैं, कुएं हैं, और पशुओं में गाय भैंसें यहाँ पर पाली जाती है। आम के पेड़ यदा कदा आपको यहीं कहीं दिख सकते हैं। पहले काफ़ी घने पेड़ हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब नष्ट हो गए। अब इक्का दुक्का आपको खेतों में पेड़ दिखते हैं आम के। इधर से आप कोटा भी जा सकते हैं, कनवास दरा या फिर केथून होते हुए कोटा जा सकते हैं। पूरे खेत खाली पड़े हुए हैं। यहाँ अमूमन सोयाबीन, सरसों, गेहूँ, तिल्ली, ज्वार,
चने, मक्का फसलें बोई जाती हैं। और जहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी अवेलेबल है वहाँ पर लहसुन की फसल बोई जाती है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जो नहरी क्षेत्र है उसके आसपास काफ़ी लहसुन की फसल बोई जा रही है, क्योंकि लहसुन का मार्केट रेट काफ़ी अच्छा आ जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। खेजड़ी भी एक पौधा है जो यहाँ पर पाया जाता है। ये आप देखिए, खेजड़ी का पौधा है ये वाला। इसका गोंद अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। खेजड़ी को शमी वृक्ष भी बोलते हैं। शमी वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है मारवाड़ एरिया में। देखिए, कल पानी गिरा था यहाँ पर, खड्डों में पानी इकट्ठा हो गया है। काफ़ी गिरा है पानी, लेकिन वो धरती ने सौंप लिया है। जगह जगह एनीकट बनाए हैं पानी को स्टोर करने के लिए, लेकिन वाटर का फ्लो इतना नहीं है, इसलिए पानी इतना इकट्ठा नहीं हो पाता है। ये झूला लाइन बनी हुई है, काले सिंध थर्मल से लाइन आउटसाइड जा रही है। नॉर्थ इंडिया ग्रिड में सप्लाई हो रही होगी, जहाँ से ये ऑल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती होगी। काले सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोल बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट है। रलायती गांव के पास में, ठीक है, हरदा पाटन तहसील में। इस रोड पर पहले काफ़ी आम के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गए। इक्का दुक्का पेड़ बचे हैं। बरगद के पेड़, शानदार, काफ़ी पुराने बरगद के पेड़ हैं। और ये नदी है जाड़ है नाम। ये निकट बना हुआ है, काफ़ी पानी स्टोर उसमें हो जाता है, बरसात के टाइम ओवरफ्लो हो जाता है। आप देख सकते गांव में कोरोना लॉकडाउन के बारे में किसी को डर नहीं है। नोबडी इज केयर अबाउट इट। ग्रामीण एरिया, कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं ट्रैक्टर्स कैरिंग सॉइल फॉर फिलिंग। रिसेंटली गवर्नमेंट की योजनाएं हैं ग्रामीण गौरव पथ, उसमें ऊंचे ऊंचे रास्ते बनाए गए हैं, जिससे गाँव की काफ़ी हालत में सुधार हुआ है।